ज्ञानकीर्ति कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना था कि मैट्रिक्स होती क्या है। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, हेडिंग रहेगी हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या है। इसमें जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये आ जाएगा हमारा रो मैट्रिक्स। कि अपने रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। मैट्रिक्स ए दे दी, इसके एलिमेंट देखिए, एलिमेंट अरेंज कैसे हैं इसके, केवल एक पंक्ति के रूप में अरेंज है, केवल एक रो के रूप में अरेंज है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एक रो मैट्रिक्स बोल देंगे। इसी टाइप से हमारे जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। जैसा इसका नाम है और जैसे पिछली मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स उसका नाम था, तो उसमें क्या थी, केवल एक रो थी। सेकंड जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, जैसा इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो मतलब इसमें भी क्या होगा, केवल एक कॉलम होगा। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही क्या हो, स्तंभ हो या कॉलम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स में कॉलम नहीं होगा, केवल एक रो होगी, जबकि कॉलम मैट्रिक्स में कोई रो नहीं होगी, केवल एक कॉलम होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए जो आपको दे रखा है 1 2 3 इसके एलिमेंट है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड मैट्रिक्स आती है नल मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं हिंदी में अपने शून्य मैट्रिक्स। इसमें जैसा इसका नाम है वैसे ही मैट्रिक्स होगी, प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा इसका, शून्य। इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, उसका शून्य होना चाहिए, तो उसे हमने क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स कह देंगे। इसका एग्जांपल दे रखे हैं आपको, मैट्रिक्स ए देखिए, प्रत्येक एलिमेंट देखिए उसका क्या है, 0 0 दे रखा है। मैट्रिक्स क्या है आपके पास, एक वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का मेन क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे अपने पास मैट्रिक्स आती है इक्वल मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समान मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई दो मैट्रिक्स होंगी, जैसे यहाँ मान रखा है मैंने ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स हम समान को कह सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, बराबर हो, मतलब जितनी इनमें पंक्तियों की संख्या है उतनी उनमें क्या हो, स्तंभों की संख्या हो, और जो मैट्रिक्स के दिए गए अवयव हैं, संगत अवयव हैं, वो भी क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले रखी है हमने, ए तथा बी, कोई दो मैट्रिक्स है, इनका क्रम देखिए। पहले इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 3 × 3 का क्रम है, और सेकंड जो हमारी मैट्रिक्स है बी, उसका क्रम भी क्या है, 3 × 3 का क्रम है। मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही क्या है, स्तंभ है, मतलब ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। सेकंड जो बी मैट्रिक्स दे रखी है इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 3 ही क्या, इसमें भी स्तंभ है। तो ये दोनों वैसे तो समान होगी। अब चेक करते हैं क्या इनके संगत अवयव भी समान है। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। मैट्रिक्स ए के अवयव तो ये हो गए। अब मैट्रिक्स बी के अवयव चेक कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। मैट्रिक्स ए और बी का क्रम भी समान है, मैट्रिक्स ए और बी के संगत अवयव भी समान है, तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स और समान मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखिए पहले, यदि किसी मैट्रिक्स में इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होने चाहिए, इसके शून्य होने चाहिए। मतलब मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है या उसका जो विकर्ण होता है, उसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो तो सारे क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, और डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वहां पे कोई ना कोई संख्या या कोई राशि होनी चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखे हैं, यहाँ पे आपको मुख्य विकर्ण देखिए, इसका पहले डायगोनल चेक कीजिए, इसका ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका मुख्य विकर्ण एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 2 और 3। बाकी एलिमेंट चेक कीजिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या है इसके, 0 0। ऐसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डायगोनल चेक कीजिए, तीनों वैल्यू क्या है इसकी, 3 3 3, और बाकी सारे वैल्यू क्या है इसके, 0 0 है। तो इन्हें क्या बोल देंगे, अपने विकर्ण मैट्रिक्स या एक डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे